तो देखो फर्स्ट एग्जांपल जो था कैंसर सेल्स का, जो ऑटोक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग को एग्जिबिट कर रहा था, वो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, इम्यून सेल्स कैसे करके ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग मोड को एग्जिबिट करता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, क्योंकि आप लोग पढ़े भी होंगे, जब इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊंगा उस टाइम पे डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इम्यूनोलॉजी अपने आप में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो देखो इम्यून सेल्स कैसे करके करता है, देखो जैसे कि मान लो कि ये हमारा क्या चीज़ है, हमारा बॉडी है, ठीक है ना। ये वाला मान लो कि क्या है, हमारा बॉडी है, ठीक है। ये हमारा बॉडी है, ठीक है, बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये बॉडी के आउटसाइड पार्ट है, इन्वायरमेंट वाला, ठीक है। और ये हम लोग बोलेंगे इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो होता क्या है देखो कि आउटसाइड द इन्वायरमेंट देयर प्रेजेंट क्या चीज़, बहुत सारा पैथोजेंस, जिसको हम लोग एंटीजन भी बोलते हैं, ठीक है। पैथोजन को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीजेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर क्या चीज़, पैथोजेंस, ठीक है। ये इन्वायरमेंट में बहुत सारा पैथोजेंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब ये पैथोजन या एंटीजन बॉडी में इनकाउंटर करता है, मतलब हम लोग बोलेंगे बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाता है, कौन, ये पैथोजन, ठीक है, या ये एंटीजन, तब हम लोग बोलेंगे उस टाइम पे जो हमारा इम्यून सेल्स है ना, वो हम लोग बोलेंगे एक्टिव हो जाता है। और वो क्या करता है, इम्यून सेल्स क्या करेगा, ये जो एंटीजन, जो पैथोजेंस जो इनकाउंटर हुआ है बॉडी में, उसको क्या करेगा, किल करेगा। तो होता क्या है, बहुत सारा इम्यून सेल्स हमारे बॉडी में मिलता है, ठीक है ना। तो मैं टी सेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो होता ये है कि जैसे एंटीजन बॉडी के अंदर इनकाउंटर किया, ठीक है, तो ये एंटीजन किसको एक्टिवेट करेगा, हम लोग बोलेंगे फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कौन एक्टिवेट हो जाएगा, हमारा टी सेल्स, जो इम्यून सेल है, ठीक है ना। ये टी सेल क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। तो अब जब ये टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो ये अकेला टी सेल्स इस पैथोजेंस को नहीं किल कर पाएगा। तो इसको क्या करना होगा, इस टी सेल को अपना नंबर को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, ठीक है ना। तो ये टी सेल क्या करेगा, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, देखो ये वाला, ये ऐसे करके बना रहा हूँ, ठीक है। टी सेल है ये कौन सा सेल है, हम लोग बोलेंगे टी सेल, ठीक है ना। ये टी सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये टी सेल्स क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेट हो गया, क्यों, क्योंकि पैथोजन क्या किया है, इनकाउंटर किया है किसने, बॉडी के अंदर। तो अब देखो होगा क्या, ये जो टी सेल है ना, ये टी सेल के अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए मिलेगा, ठीक है। और उस डीएनए में क्या होगा, एक जीन मिलेगा, उस जीन को हम लोग बोलते हैं इंटरल्यूकिन 2 जीन। क्या बोलते हैं उस जीन को, इंटरल्यूकिन 2 जीन। ये साइटोकाइन होता है, पढ़ाऊंगा, इम्यून सिस्टम पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, जो टी सेल्स है, टी सेल्स के अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो इंटरल्यूकिन 2 जीन है, वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जीन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा, फिर ये क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन करेगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा, और उस प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरल्यूकिन 2 बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये जो इंटरल्यूकिन 2 जो प्रोटीन है, ये एक तरह से हम लोग बोलेंगे ऑटोक्राइन एजेंट है, या हम लोग बोलेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। तो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, इसका रिसेप्टर कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे इसी टी सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा। देखो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर, ठीक है। ये भी इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर है, ये भी बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। तो अब ये इंटरल्यूकिन 2 क्या होगा, हम लोग बोलेंगे देखो ये क्या करेगा, अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा, देखो ऐसे करके, ठीक है। ये जुड़ गया, ये इंटरल्यूकिन 2 है, ये सब यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा। जैसे ही इंटरल्यूकिन 2 अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा, तो सेल, टी सेल के अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक पाथवे चलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्नलिंग पाथवे। और उस पाथवे के थ्रू हम लोग बोलेंगे वैसा प्रोटीन्स एक्टिव होगा, जो प्रोटीन्स क्या करा है, माइटोसिस को करा है, मतलब इस सेल्स का डिवीजन को करा है। और अब हम लोग को पता है कि माइटोसिस में क्या होगा, हम लोग जैसे जैसे माइटोसिस होगा, वैसे वैसे क्या होगा, सेल्स का नंबर इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। तो टी सेल्स का नंबर यहाँ पर क्या होने लगेगा, देखो ध्यान से, क्या होने लगेगा, टी सेल्स डिवाइड करने लगेगा, और इस टी सेल का नंबर हमारे बॉडी में क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, देखो ऐसे करके, ठीक है। ये क्या चीज़ है, टी सेल्स है। और भी होगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो टी सेल्स का नंबर जो इंक्रीज कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन ऑफ टी सेल्स, क्लोनल सिलेक्शन, या फिर हम लोग बोलेंगे क्लोनल एक्सपेंशन, ठीक है। तो
तो अब बहुत सारा टी सेल्स क्या हो गया, बन गया। अब जब बहुत सारा टी सेल्स बन जाएगा तो हम हमारे बॉडी में क्या होगा, जो इम्यून सेल्स उसका नंबर इंक्रीज कर जाएगा। अब ये जो सेल्स है वो क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स करेगा। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब हो गया कि ये टी सेल्स अब इस पैथोजन को, ये जो इनकाउंटर किया है, इसको कैसे करके मारना है, ये काम कौन करेगा, ये टी सेल्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो ये क्या चीज़ होगी, एक तरह से एग्जाम्पल है किसका, हम लोग बोलेंगे ऑटोक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग का। कोई पूछेगा कैसे, तो देखो यहाँ पर भी देखो क्या होगा, देखो ये जो टी सेल्स हैं ये क्या किया, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को निकाला, खुद अपने रिसेप्टर से बाइंड करवाया और क्या किया, तब जाके सेलुलर रिस्पॉन्स हुआ, मतलब माइटोसिस हुआ, सेल्स का नंबर बढ़ा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्लोनल सिलेक्शन या क्लोनल एक्सपेंशन ऑफ टी सेल्स। ठीक है, और अल्टीमेटली ये टी सेल्स क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स करेगा और ये क्या करेगा, इस पैथोजन को क्या कर देगा, किल कर देगा, खत्म कर देगा। बहुत तरीका होता है, ठीक है, टी सेल्स का पैथोजन को किल करने के लिए। ठीक है, ये हो सकता है बी सेल्स को सिग्नल देके बी सेल्स को बोले कि तुम जाके क्या करो, पैथोजन को किल करो। हो सकता है ये मैक्रोफेज के को बोले कि तुम जाके क्या करो, पैथोजन को किल करो। मतलब बहुत तरीके से क्या कर सकता है, टी सेल्स पैथोजन को किल कर सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ऑटोक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, और एक हम लोग बोलेंगे इम्यून सेल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोसाइट्स। ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे मोनोसाइट्स। ठीक है, ये जो मोनोसाइट्स होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे क्या करता है, एक फेनोमेनन को शो करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायापेडेसिस। ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा वेसेशन। ठीक है, जिसके थ्रू ये मोनोसाइट्स क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकल जाता है, ब्लड कैपिलरीज से ये मोनोसाइट बाहर निकल जाता है और कहाँ चला जाता है, हम लोग बोलेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, वहाँ चला जाता है ये मोनोसाइट। अब मोनोसाइट्स कनेक्टिव टिश्यू में जाके क्या करता है, सराउंडिंग सेल्स से क्या करता है, न्यूट्रिशन को गेन करता है और अपना नंबर को क्या कर लेता है, सॉरी अपना साइज को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। तब जाके ये मोनोसाइट्स था, ठीक है ना, अब जब ये न्यूट्रिशन गेन किया तब ये थोड़ा इनलार्ज हो गया, तब इसको हम लोग बोलेंगे मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो ये जो मोनोसाइट्स है ना, ये भी इम्यून सेल है, ये भी क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ऑटोक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग को शो करता है। ये मैं बताऊंगा इम्यून सिस्टम है। अभी बस इतना जानो कि ये जो मोनोसाइट्स होता है, ये मोनोसाइट्स भी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या निकालेगा, इंटरल्यूकिन 1 निकालेगा। ठीक है, ये इंटरल्यूकिन 1 कुछ नहीं है, ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जिसको ये सेल खुद बना पाएगा। ठीक है, बनाने के बाद ये क्या करेगा, अपने रिसेप्टर से ही इसको बाइंड करवाएगा और क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इस सेल्स का मतलब मोनोसाइट्स का क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को शो करेगा। ठीक है, तो ये कैसे करके करता है, ये हम लोग देखेंगे जब इम्यूनोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे तब। ठीक है ना, तो ध्यान से अगर देखो तो ये भी इम्यून सेल है, ये भी इम्यून सेल्स है। ये इम्यून सेल्स क्या कर रहा है, ऑटोक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग को शो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हम लोग बोलेंगे, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल क्या था, तीसरा एग्जाम्पल था, याद करो, बैक्टीरिया के केस में क्या था, बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग। ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है ना, किसका, ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग का। तो हम लोग कैंसर सेल्स का में ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग देख लिए, इम्यून सेल्स में जस्ट देखे ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग। अब हम लोग देखेंगे थर्ड, किसमें, बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे करके इसमें ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग होता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये मैं डिटेल में तब बताऊंगा जब हम लोग बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, वो मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से। अभी एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग। ठीक है, तो ये अभी हम लोग देखेंगे अभी। तो अभी हम लोग देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल किसका, ऑटोक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग का, जो कि है हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग। ठीक है, तो देखो ये क्या है ना, ये हम लोग एक डिटेल में तो पढ़ेंगे हमें बस इतना जानो कि जो कोरम सेंसिंग का मतलब क्या होता है ना, कोरम सेंसिंग जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है बैक्टीरियल कम्युनिकेशन फेनोमेनन। मतलब हम लोग बोलेंगे कि एक बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया से, दूसरा बैक्टीरिया तीसरा बैक्टीरिया से कैसे करके हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेट करता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, कोरम सेंसिंग। ठीक है, तो देखो जनरली जो बैक्टीरियल कोरम जो सेंसिंग होता है वो हम लोग बोलते हैं रिलेटेड होता है बैक्टीरियल पॉपुलेशन डेंसिटी से। ठीक है ना, बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लो कि बैक्टीरिया को क्या करना है, अपना पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है, मान लो। ठीक है, तो उस टाइम पे बैक्टीरिया को क्या करना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल सेल डिवीजन करना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगा और सारे के सारे बैक्टीरिया में क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरम सेंसिंग। तो देखो होता क्या है उस टाइम पे, ठीक है, तो होता ये है कि मान लो कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ठीक है, और ये बैक्टीरिया को क्या करना है,
अब इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे बैक्टीरिया क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कोरम सेंसिंग करेगा। कोरम सेंसिंग करेगा मतलब क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे देखो ये बैक्टीरिया अपने अंदर क्या करेगा, कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। और उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं ऑटो इंड्यूसर्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ओलिगोपेप्टाइड, ठीक है। और जब ये ऑटो इंड्यूसर को ये बैक्टीरिया सिंथेसाइज किया, ठीक है, क्यों, कब, हम लोग बोलेंगे जब बैक्टीरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करना है, तो फिर ये क्या करेगा, इस ऑटो इंड्यूसर को सिक्रीट करेगा। ऑटो इंड्यूसर या ओलिगोपेप्टाइड को क्या करेगा, सिक्रीट करेगा बाहर की तरफ, और उसका रिसेप्टर खुद बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, देखो बैक्टीरिया के सरफेस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और उस सरफेस जो रिसेप्टर है उससे कौन जुड़ेगा, ये ऑटो इंड्यूसर जुड़ेगा। जैसे ही जुड़ेगा तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, देखो इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग होगा, मतलब एक सिग्नलिंग पाथवे चलेगा। इस पाथवे के थ्रू क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बहुत सारा जीन्स एक्टिव होगा। बहुत सारा जब जीन्स एक्टिव होगा तो वैसा जीन्स जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक्टिव रहेगा, तो बैक्टीरिया क्या होगा, ग्रोथ होगा, मतलब बैक्टीरिया में सेल डिवीजन इंक्रीज करेगा। तो अब ये बैक्टीरिया का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो पॉपुलेशन है ना, वो पॉपुलेशन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। और ऐसा बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि ऑटो इंड्यूसर निकालता है, जिसका नाम क्या कीजिए, ओलिगोपेप्टाइड, ठीक है। और एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कि कुछ केमिकल्स या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स निकालता है, ठीक है। वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो खैर मैं बताऊंगा जब मैं बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग पढ़ाऊंगा तब, ठीक है, उस टाइम पे। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये भी क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग का पार्ट है, सॉरी एग्जाम्पल है, ठीक है। कैसे करते हैं, यहाँ पर भी बैक्टीरिया क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे ऑटो इंड्यूसर्स को बना रहा है, सिक्रीट कर रहा है, अपने रिसेप्टर से बाइंड करा रहा है, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग हो रहा है, जीन्स एक्टिव हो रहा है, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया में ग्रोथ हो रहा है, मतलब बैक्टीरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे इंक्रीज करता चला जा रहा है, ठीक है। और जब बैक्टीरिया को अपना पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करना है तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया को अपने डिवीजन को क्या करना होगा, रोकना होगा। तो उस टाइम पे जस्ट ये प्रोसेस जो हो रहा है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग या बैक्टीरियल कम्युनिकेशन फेनोमेनन, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड एग्जांपल ऑटोक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग का। अब जो फोर्थ जो एग्जांपल होता है वो क्या था, हम लोग बोलेंगे लीवर रीजेनरेशन, ठीक है। ये फोर्थ एग्जांपल। तो देखो लीवर रीजेनरेशन में होता क्या है, ये भी बहुत आसान है, आप लोग पढ़े भी होंगे। देखो होता क्या, जैसे कि मान लो कि ये लीवर है, ठीक है ना, ठीक है, हम लोग बोलेंगे ऑर्गन लीवर है, ठीक है। मान लो कि ये वाला लीवर का ये वाला पार्ट क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कट हो गया, ठीक है। तो कट होने के बाद ये पार्ट कुछ समय के बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फिर से क्या हो जाएगा, रीजेनरेट कर जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर रीजेनरेशन। तो ये कैसे करके हो रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ पर वाला सेल्स को देखेंगे, ये वाला सेल्स को, इसको अगर हम लोग इनलार्ज करके बनाएंगे यहाँ पर ऐसे करके, लीवर का सेल जिसको हिपैटिक सेल्स बोलते हैं, तो ये हिपैटिक सेल क्या करता है ना, ये हिपैटिक सेल क्या करता है, कुछ फैक्टर्स को बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर्स को बनाएगा और वो ग्रोथ फैक्टर्स को बाहर की तरफ क्या करेगा, सिक्रीट करवाएगा लीवर का सेल, ठीक है। यहाँ पर अब सिक्रीट कराने के बाद इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा इसमें, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑटोक्राइन रिसेप्टर, इससे ये ग्रोथ फैक्टर जुड़ेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, लीवर सेल्स के अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कुछ सिग्नलिंग पाथवे चलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन, या हम लोग बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग, और जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस का मतलब हो गया कि सेल का नंबर क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे क्या हुआ है, लीवर का क्या हुआ है, हम लोग बोलेंगे लीवर रीजेनरेट हुआ है, ठीक है। इसी को माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर रिस्पॉन्स। तो ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं कि लीवर का क्या होता है, रीजेनरेशन होता है। ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो हिपैटिक सेल है ना, ये जो हिपैटिक सेल है, ये हिपैटिक सेल में क्या किया, हम लोग बोलेंगे कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज किया जिसको ग्रोथ फैक्टर बोल रहे हैं। अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे बाहर की तरफ सिक्रीट हुआ, अपने ही रिसेप्टर से बाइंड किया, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे चला, माइटोसिस हुआ, और फाइनली लीवर सेल्स का क्या हुआ, डिवीजन स्टार्ट हुआ। मतलब लीवर सेल क्या किया, हम लोग बोलेंगे रीजनरेट किया, ठीक है।
और ये जो रीजनरेशन का जो फेनोमेनन होता है वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। सब बहुत आसान है। अभी बस इतना जानिए कि लीवर का जो रीजनरेशन होता है वो भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑटोक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे कि ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग खत्म होता है, जिसमें हम लोग देखें कि क्या होता है ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग और उसका एग्जांपल्स क्या होता है, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पैराक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग, फिर उसका एग्जांपल्स। तब तक के लिए थैंक यू।